प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। तो सभी जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज़ को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से कि कैसे खुदावन ने लोगों के जीवन में उनको आजाद किया, बंधनों से, बीमारियों से, श्रापों से, और नया जीवन परमेश्वर ने दिया। तो फर्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर प्रभजोत इनका नाम है, और इनकी टेस्टिमनी के ये इनके बेटे की गवाही के 2 साल से इनके बेटे को गठिया का रोग था, जिसकी वजह से वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा इनका जो रोग था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, और यहाँ तक कि इनकी रीढ़ की हड्डी तक वो बीमारी जा चुकी थी, और इसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि सारी उम्र तुम इस बीमारी में रहोगे। तो आज ये परिवार हमारे साथ जुड़ा है, सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम अजीत कौर है, मैं हुशियारपुर जिले के रहने वाली हाँ। एक गवाही मेरे बेटे दी है। मेरा नाम प्रभजोत ते मेरी उम्र 15 साल है। एक मेरी गवाही ये है कि ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਮਆਰਆਈ ਹੋਈਆਂ, ਬੋਡੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਉਤਾਰੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜਾਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ। weight ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड किया था। ये क्यों बैठा है जवान यहाँ? क्या हुआ तेरे को? एर्थराइटिस की प्रॉब्लम है स्पाइन में। स्पाइन में तेरे को स्पाइन प्रॉब्लम हो गई? हाँ जी, एर्थराइटिस की प्रॉब्लम। उसकी वजह से क्या नहीं कर सकता तू? झुक बैठ नहीं पा रहा। और कब से है ये अभी 2-3 महीने पहले पता चला है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे को 2 साल से हो रही है। और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तेरी जो लाइफ है, क्या उसमें क्या नेगेटिव हो रहा है तेरी लाइफ में? नेगेटिविटी, स्कूल नहीं जा पा रहा, स्टडी पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है। खोल दे इसको। टेस्ट कहाँ? तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं सभी? ये रिपोर्ट्स नहीं है, फोटो है रिपोर्ट्स की। फोटोज वही, इसको उठा, पकड़, लगा पीछे। होसना होसना होसना। जस्ट अभी ऑयल लगा, ओके? ऑयल लगाता रहे। द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस हीलिंग, इस डिलीवरेंस के लिए खुदावंद रीढ़ की हड्डी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। आमीन। In the name of Jesus, be healed. Thank you Lord. अपने हाथों को उठाकर ऊंची ऊंची आवाज में अंगीकार करो, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके खुदा बाप।
Be healed in Jesus. Thank you, Lord. बेटा टांग उठा ऐसे, हल्का हल्का से उठा, ये भी उठा और उठा और उठा, ऐसे उठा, उठाता रहे, वो तुझे छू रहे, उठाता रहे, उठा और बढ़ाता है, उठा उठा और उठा ले और थैंक यू लॉर्ड। चल 1 2 3 4 5 6 7 चलना शुरू कर। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए जो खुदावन ने काम इस बच्चे के जीवन में काम किया। और अभी ये जस्ट 15 साल का था और जब ये इतनी बड़ी बीमारी इसको हो गई थी और जिसकी वजह से ये कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे, पीजीआई में गए, अलग अलग हॉस्पिटल चेंज किए, स्पाइनल कॉर्ड तक एर्थराइटिस जा चुका था, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी और पूरी रीति के साथ ये भाई जो है पूरी तरह से परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन जब चर्च में आए, ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामत ने छुआ, वो बीमारी जड़ से खत्म हुई और आज ये बेटा पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठा के इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तारीफ करें थैंक यू जीसस बोलते हुए नम बल में पावांगा मैं भाग्य का बांधे उठदा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नम बल में पावांगा। गाएं सब जन आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से बड़ी रीति के साथ इनके जीवन में काम किया और खुदावन ने उस रोग को जड़ से खत्म किया। और आज जितने भी जन ऐसी बीमारियों में हैं, ऐसे दुखों के नीचे हैं, आज तैयार रहें अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए। खुदावंत का आत्मा उन रोगों को, उन बीमारियों को आज जड़ से खत्म करेगा और अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को आज आप ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना 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 तेरी आराधना। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर वीना की हमारे पास आई है। ये अमृतसर के रहने वाले और लगातार ये अमृतसर चर्च और ब्रांच के साथ जुड़े हुए। इनकी टेस्टमनी है कि 2018 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद इनकी एक बेटी हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने एक बेटे के साथ ब्लेस करे, लेकिन ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने अगर ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे, लेकिन जैसे किसी ने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आते रहे,
जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता था कि इतने लोगों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है तो वो ही परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा। लगातार ये परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 6 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। अंदर भविष्यवाणी करता हूं छुटकारे की आपके शरीरों के अंदर। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। अभिषेक कर दे मुझे। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और उसके कुछ ही दिन बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के साथ यानी एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करूं, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं तो वो फिर बड़े काम हमारे जीवनों में शो करते हैं। जैसे इस फैमिली का फेथ परमेश्वर के ऊपर था और लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आता है तो परमेश्वर इन्हें छूता है और परमेश्वर इनके जीवन से बड़ी शर्मिंदगी को खत्म करता है और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो गर्व का फल यहोवा की ओर से, और परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन में तब पूरा करता है जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा विश्वास है कि जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे और नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। गुनाहों की माफी बिना तेरे कुछ नहीं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम बाज है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। लगातार ये ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम की है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 4-4 5-5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਵੜਾ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया उस नशे से। तो जब इनके रिलेटिव्स के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस सेवकाई के बारे में पता चला तो लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना इन्होंने स्टार्ट किया। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ ये जुड़े रहे और फिर 25 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। उन दुष्ट आत्मा को डांटो, नशे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, गंदगी की आत्मा, नशे की व्यभिचार की स्पिरिट, बीमारी की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया
और अब वो नशा पूरी तरह से इनकी लाइफ से जा चुका है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान मारने, घात करने, नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। तो आज जैसे ही प्रार्थना होगी, जितने जन नशा करते हैं, आज उन नशों का आखिरी दिन है आपकी लाइफ में, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को देगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम जयती दास है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है। मार्च 2025 में इनके बेटे का जन्म हुआ था और उसके बाद से ही उसके सिर के राइट साइड के ऊपर एक गांठ बन गई, जिसकी वजह से जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि उसको और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आइए पहले इन्हीं के मुंह से सुनते कि डॉक्टर ने क्या बताया था और परमेश्वर ने कैसे बड़ा मिरेकल इनके जीवन में किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जयंती दास है। मैं अपने बेटे यीशु की गवाही देने जा रही हूँ। उसका 2025 मार्च में 2 तारीख को जन्म हुआ। इस जन्म के बाद उसके सर के राइट साइड में एक बॉल के आकार की रसोई थी और 5 दिन बाद उसको जॉन्डिस हुआ। तो डॉक्टर ने बोला वो सिस्ट के वजह से उसको जॉन्डिस हुआ है। डॉक्टर ने ब्लू लाइट थेरेपी बोला जॉन्डिस के लिए जो होता है। फिर हम लोगों ने 5 दिन तक उसको ब्लू लाइट थेरेपी में रखा। फिर उसका 16 तक कम हुआ, फिर उसके नीचे कम नहीं हो रहा था और फिर बाद में उसको सर्दी खांसी भी रहने लगा और बार बार सर्दी जुकाम होता था। नॉर्मल बच्चे से थोड़ा ज्यादा ही होता था। फिर डॉक्टर ने हमें नेबुलाइजर देने के लिए बोला। हम लोगों ने 10 दिन तक नेबुलाइजर यूज किया, फिर नेबुलाइजर से कम नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने हमें पांच सजेस्ट किया, पर वो डॉक्टर ने बोला नहीं कभी कम करना है। हमें अंदर से डर लगता था कि ये लाइफ टाइम इसको ना रह जाए, पर हम पहले से विश्वास में थे। तो मैंने जब 7 तारीख को प्रेयर रिसीव किया, प्रार्थना रिसीव कर रही थी, तो उस दिन मैंने विश्वास कर लिया था जैसे ही आज मैं प्रेयर रिसीव करूंगी तो मेरा बच्चा हील हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 7 दिसंबर को के द्वारा किए गए प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन से मैंने पाम वगैरह जो भी था उसको सब लगाना बंद कर दिया। वो दिन से आज तक ना तो उसको वो सर्दी हुआ, ना खांसी हुआ, ना आज तक कोई पाम यूज किया। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से चंगा कर दिया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सब थैंक्स करें परमेश्वर का इस हीलिंग के लिए कि उस प्रेयर को ग्रहण करने के बाद आज 2.5 महीने के करीब हो चुका है। इनका बेबी जो है बेटा बिल्कुल हील है। कोई उसको पीलिया का रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई नेबुलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदावन ने इनके बेटे को हील कर एक नया जीवन खुदावन ने दिया है। तो आज जितने भी जन आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें या इसके बाद अटेंड करोगे, जब आप वर्ड सुनो, प्रार्थनाओं को सुनो, तो अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के आगे समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी नहीं, आपकी इच्छा मर्जी पूरी हो। जब आप परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन के ऊपर मांगते हैं तो परमेश्वर अपने राइट टाइम के ऊपर आपकी जिंदगी में काम करता है। वो चाहे हीलिंग है, वो चाहे डिलीवरेंस है, चाहे कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, चाहे कोई और गवाही क्यों नहीं है। आप परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, प्रार्थना का एक समय निर्धारित करके प्रार्थना में अपने घुटने लगाते हैं, तो परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। वो आपकी बीमारियां जो शैतान अटैक करना चाहेगा, एक भी अटैक उसका आपके ऊपर कंप्लीट नहीं होने पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद के नाम को महिमा दें। इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि किस रीति से परमेश्वर ने आजाद किया। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर दीपक की हमारे पास आई है। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और लगातार ये चंडीगढ़ चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि आज से 31 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तो इनके ऊपर अजीब से अटैक होने शुरू हुए, जिसके कारण इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे। इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था और डे बाय डे वो अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਟੈਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
मतलब कि अपनी स्टडी 'ਚ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ YouTube 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੀਵ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ इस गवाही वास्ते मम्मा और पापा का धन्यवाद करता हूं। जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना, ये बहुत अद्भुत गवाही है। इमेजिन करें कि अगर ये अटैक किसी के ऊपर एक बार ही हो तो उनके पूरे परिवार को चिंता पड़ जाती है कि ये कैसे हो रहा है इनके साथ। लेकिन आप खुद सोचे कि 31 साल से इस भाई के ऊपर ये अटैक हो रहे थे, लगातार ये मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां पे भी काम पे जाते थे ये अटैक इनको होते थे, काम पे भी कहीं भी ये टिक नहीं पाते थे, कोई भी इनको फाइनेंशियली ये डे बाय डे ये वीक होते जा रहे थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, विश्वास नहीं था कि वहां पे जाकर मैं ठीक होऊंगा या नहीं, लेकिन जैसे किसी ने बताया कि तू एक बार जाके दे, जब चर्च में आए, चेक किया कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगियों में करता है, उसके बाद लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 18 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया और उस दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 31 साल पुराना दुष्ट आत्मा जो अटैक इस भाई के ऊपर होते थे, वो अटैक उसी दिन इस भाई को छोड़ के गए और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अब पूरा 1 साल 6 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इस भाई के ऊपर वो अटैक नहीं हुए, मेडिसिन नहीं खाई और पूरी तरह से ये ब्लेस हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखे कि शैतान मारने के लिए, वो घात करने के लिए, वो नष्ट करने, वो चोरी करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उस प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को उन अटैक से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। और हमारा विश्वास है कि जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर कुसुम की ये गवाही है, दिल्ली के ये रहने वाले हैं और आज इन्होंने अपनी गवाही को खुद हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। को जय मसीह की। मेरा नाम कुसुम है, मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रही। जब मैं 16 साल की थी तो मुझे गंदे सपने दिखाई देते थे और मुझे मुर्दे लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था, मांस दिखाई देता था। मेरे शरीर में ऐसे लगता था कि कोई मुझे मेरे शरीर में कोई सुई चुभा रहा हो, ऐसे दिखता था। और
और मुझे इसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे अन्य अन्य जगहों पर दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। 3 से 4 लाख रुपए लग चुके थे। इसके बाद मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी कर दी। 2016 में मेरी शादी हो चुकी थी। मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी और मेरे हस्बैंड के साथ कभी बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा होता था। और इसी बीच मेरे एक बेबी हो गया और दूसरा बेबी हुआ था तो उसकी डेथ हो गई। इसी बीच मेरा डिवोर्स भी हो चुका था। मुझे किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और मुझे प्रभु की दासी ने मेरे सिर पर ले हैंड किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे बिल्कुल हल्का फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि कोई मेरे शरीर से निकल के जा रहा है। और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ना ही मुझे कोई अटैक होता है, ना मुझे गंदे सपने दिखाई नहीं देते, ना ही मुझे चिता दिखाई देती है। अब मैं बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तारीफ करें इस सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद के ने रिहा किया। तो फिर जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहे, फिर 6 फरवरी 2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया और उस दिन से ये पूरी तरह से आजाद है। कोई अटैक नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देता है, पूरा छुटकारा देता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम पूनम है और बहुत ही अमेजिंग काम खुदावन ने इनके जीवन में किया। 2011 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके परिवार में एक जनरेशनल कर्स काम कर रहा था और ये 4 बहनें हैं, लेकिन इनका कोई भी आगे वंश नहीं था इनका परिवार में। और जब इनकी मैरिज हुई, इनके भी 3 बेटियां हुई और ये इनके परिवार में किसी के पास बेटा नहीं था और कई साल हो चुके थे। और ये परमेश्वर के घर में आए तो खुदावन ने इनकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल किया। तो आइए इनके मुंह से सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं अपनी गवाही गया बिहार ब्रांच से दे रही हूँ। मेरे घर में जनरेशनल कर्ज काम करता था। मेरी मम्मी को भी 4 बेटियां हैं और उनका भी वंश नहीं बढ़ा। और जब मेरी शादी 2017 में हुई, उसके बाद मेरी भी लगातार 3 बेटियां हुई। मैं बेटियों के साथ खुश थी, पर मेरा हार्ट डिजायर था कि मेरा भी एक बेटा हो। जब भी मैं बेटे के बारे में सोचती थी, मुझे दुष्ट आत्मा बोलता था कि मैं तुम्हें बेटा होने नहीं दूंगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। आसपास के लोग और घर वाले भी बहुत ताना मारते थे कि तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा, तुम अपनी माँ के जैसे ही रहोगी। फिर भी जब मैं किसी के बेटे को देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मेरा भी एक बेटा होता। फिर एक सिस्टर ने मुझे चर्च के बारे में बताया। मैं चर्च आना शुरू की और जब मैंने यहाँ आकर गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो मेरा विश्वास बढ़ा। उसके बाद जब एक दिन मैं प्रार्थना में मौजूद थी और अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया बेबी के लिए, तो मैंने उसे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई और ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल के गया है। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर ने 9 महीना संभाला और मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं बहुत खुश हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अद्भुत ब्लेसिंग के लिए। और खुदावन ने उस जनरेशनल कर्ज को खत्म किया और 7 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया। आज जितने भी जन आज आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखें। आज जब फायर प्रेयर आप करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और वर्ड को जब आप ग्रहण करोगे, वो बंधन, वो जनरेशनल कर्स, वो वंशों के श्राप
आज आपके जीवनों से सदा के लिए वो नाश होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो आपके वंशों को खत्म करने के, उन श्रापों को जो वंशों से चलते आ रहे हैं, खुदावन उनको खत्म करके आपको एक नया जीवन देने की ताकत रखते हैं। कई बार आपको लगता है कि शायद ये मेरे पीढ़ियों से ये चीज चलती आ रही है, मैं इनसे कभी आजाद नहीं हो सकता। लोग नशे के बारे में देखते हैं, बीमारियों के बारे में देखते हैं। बीमारी 1 आई, 2 आई, 3 आई, और लेकिन लोग उन चीजों से आजाद नहीं हो पा रहे। एक्चुअल में जब इसके पीछे एक स्पिरिट है, जब एक दुष्ट आत्मा है, जब तक आप अभिषेक के नीचे नहीं आएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे नहीं आएंगे, वो बंधन चाहे 50 साल पुराना है, वो कभी टूटेगा नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। वो चाहे बंधन सालों पुराना क्यों नहीं है, आज इस प्रेजेंस के नीचे उस बंधन का नाश होने का समय आ चुका है, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो, परमेश्वर के नाम को महिमा दो। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। तारीफ करते जाएं सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो ये पक्का है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करते हैं, और ऐसे और भी टेस्टमनीज हम सुनते जाएंगे लगातार परमेश्वर की हजूरी में। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? सबको जय मसीह की, मम्मा पापा को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है और मैं जलालाबाद शहर से आई हूँ। जी, क्या गवाही आपके जीवन की? 5 साल पहले आपके घर में 3 डेथ हो गई थी जी। क्या हुआ उसके बाद आप बताएं खुल के। जी, जब डेथ हो गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी और घबराने लगी कि ये डेथ कैसे हो गई, क्योंकि वो जवान थे जो मर गए थे, वो जवान थे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि ये कैसे हो गया। तो उनकी डेथ, एक तो प्रेग्नेंट लेडी थी, तो प्रेगनेंसी के लास्ट भी मंथ चल रहे थे तो उसकी डेथ हो गई। और हमारे घर में भी 2 डेथ हुई, जवान मौतें, जो मुझे देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि ये कैसे हो गया। और जब डेथ हुई आपके घर में 3 लोगों की, आप बता रहे थे कि डेथ हुई, और उसके बाद आप बता रहे थे कि शैतानी अटैक आपके जीवन में होने लगे, आपके घर में होने लगे जी। वो क्या वाकया था आप बताएं खुल के। जी, मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी, मैं अकेला नहीं रहना चाहती थी। मैं ये कहती थी इनको कि आप काम पे मत जाओ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। और मैं हर वक्त ये कहती थी कि मेरे साथ रहो, मुझे कुछ हो जाएगा। क्यों आप ये बोलते थे कि आप ये आपके हस्बैंड आपके साथ रहें? आपको डर लगता था, और आप बता रहे थे कि आपको सपने आते थे, डेविलिश ड्रीम आते थे। जी। क्या क्या सपने आते थे आप बताएं। जी, मुझे वही सपने आते थे कि वही लोग जो मर गए हैं वो मुझे दिखाई देने लगे, और गंदा पानी दिखने लगा और सांप दिखने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और आप डे बाय डे आप बता रहे थे कि आपके ऊपर दबाव पड़ते थे जी। और जब आपको वो अटैक होते थे, जब आप मॉर्निंग उठते थे तो आप पूरी तरह से डरे रहते थे। जी बिल्कुल। और इन अटैक्स के कारण और क्या प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ में? जी, जब मुझे ये प्रभाव पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, और बीमारी के कारण मुझे धड़कन मेरी कभी बढ़ जाती और कभी कम हो जाती, जिसकी वजह से मुझे एडमिट करना पड़ता था। और आप बता रहे थे कि इन बीमारियों के साथ साथ आपके जीवन में डिप्रेशन एंटर हुआ। जी। जब डिप्रेशन आपको हुआ, क्या क्या आपके मन में ख्याल आते थे उस डिप्रेशन के कारण? आप बताएं खुल के। जी, मुझे यही लगता था कि कहीं मुझे भी कुछ हो ना जाए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं हर वक्त डरने लगी कि ये जो धड़कन की प्रॉब्लम है ये कहीं मुझे अटैक ना आ जाए या ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने लगे, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ बीमारियों की आपने मेडिसिन खाई लगातार? जी। कितने साल मेडिसिन खाई आपने?
जी मैंने 2-3 साल लगातार मेडिसिन खाई। कोई फर्क पड़ा उस मेडिसिन से? जी बिल्कुल नहीं। कितने डॉक्टर्स चेंज किए हैं आपने? मैंने कम से कम 15 डॉक्टर चेंज किए और कोई भी फर्क नहीं पड़ा आपको? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि नींद की दवाई आपको हमेशा खानी ही पड़ेगी। और हमेशा आप उस नींद की मेडिसिन को खाते थे? जी खानी पड़ती थी। और आप बता रहे थे कि डे बाय डे ये जो अटैक थे, बीमारियां थी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ता जा रहा था? जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी और दवाई खाती थी तो मैं सारी रात सारा दिन सोती ही रहती थी। बिल्कुल भी घर का कोई काम काज बिल्कुल नहीं हो पाता था। और फिर जब ऐसी हालत थी आपकी, फिर आपको अंकुनुलम निश्चय के बारे में, चर्च के बारे में किसने बताया? जी हम पहले से ही पिछले 5 साल से इनको फॉलो कर रहे हैं। लगातार आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। और एक दिन फिर 10 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, ले हैंड प्रार्थना की थी। जी आपने उस ले हैंड प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। जी आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ फिर उसके बाद? जी उसके बाद मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं लगता और ना ही मेरी धड़कन बढ़ती है और ना ही मैं कोई दवाई लेती हूँ। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ और मम्मा पापा का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। रूह त्यारा नाल मुहास लड़ी दे, असी दे यहोवा दे खून खरीदे। रूह त्यारा नाल मुहास लड़ी दे। तारीफ करते जाएं सब जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। जब आप लगातार पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवन में पूरे होते हैं, तो बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे ये बहन एक आजादी के साथ, एक गवाही के साथ खड़े हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से जब लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया और अपने बीजों को लगातार बोते गए तो खुदावन ने बंद रास्तों को ओपन किया। मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से सिस्टर किरण दीप की टेस्टमनी के परमेश्वर ने वीजा के साथ इनको ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर कोमल की है PR के साथ ब्लेस किया। सरी ब्रांच से नव सिद्धू की टेस्टमनी के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कैलगरी चर्च ब्रांच से सिस्टर रिया की टेस्टमनी है कि नई जॉब के साथ खुदावन ने ब्लेस किया। सिस्टर मनमीत सरी चर्च ब्रांच के रहने वाले पेट और सांस के रोग से आज़ाद किया। कनाडा में जो ब्रांच है सिस्टर महक इनका नाम है, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया नई जॉब के साथ। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, खुदावंद के नाम को महिमा दें कि किस तरह से परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। और जब आप लगातार बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो खुदावंद आपके बंद रास्तों को ओपन करते हैं। इसीलिए जब भी आप चर्च में आए, जैसे बाइबल में लिखा, कभी भी परमेश्वर के घर में खाली हाथ ना जाएं, यानी अपनी ऑफरिंग्स को आप परमेश्वर के भवन में बोएं ताकि परमेश्वर आपके फाइनेंशियल जो रास्ते शैतान ने बंद करके रखे हैं या अपनी गलतियों के कारण बंद है, परमेश्वर उन रास्तों को ओपन करे और फाइनेंशियली आपके वेज ओपन हो और परमेश्वर आशीषों की बारिश आपके ऊपर करे। लेकिन जब हम वर्ड को एग्जैक्टली पूरा नहीं करते हैं तो लोग प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर के साथ जुड़े, फास्टिंग रखते हैं कि अपने शरीर के ऊपर वो कंट्रोल रखें, लेकिन उसी तरह से बोना भी एक सेवकाई है, बोना भी एक परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा काम है। कुरनेलियस की दान और प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने याद किया। ये नहीं कि केवल वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसको फलवंत किया, उसको आशीषित किया जाए, उसके जीवन में परमेश्वर